यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। शांति भगवान के पास। ईश्वर जहां से जाएगा हटेगा, वहां से शांति को हटा के ले जाएगा। इसलिए ईश्वर से जुड़ के रहो। रामायण में वनवास राम को मांगा है, सीता को नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम जी वन के लिए जाते हैं तो अयोध्या की शांति रूपी सीता भी संग चली जाती है। यदि आपने अपने घर में ईश्वर का स्मरण बंधन पूजन बंद कर दिया तो आपने भगवान को ही नहीं त्यागा, अपनी जिंदगी की शांति को भी आपने अपने घर से बाहर कर दिया। 100 बातों की बात एक है, जहां ईश्वर है वहीं शांति है। गज कहता है कि आपने शांति को धारण कर रखा है प्रभु, आपने ज्ञान को धारण कर रखा है भगवान। आपके बिना कहां शांत अवस्था मिलेगी। हे भगवान, आपका स्वभाव बिल्कुल भेद रहित है, आपके अंदर भेद नहीं। ये बात मुझे 12 नंबर के श्लोक में इतनी बढ़िया लगी है। ये कहता है कि भगवान आप भेद रहित हैं। भगवान किसी के साथ भेद करते ही नहीं। ये लगता है कि दुर्योधन के भगवान बड़े द्रोही थे, अर्जुन के बड़े प्रेमी थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि वह गुण दुर्योधन के पास में होते तो दुर्योधन भी भगवान का उतना ही प्रेमी हो जाता जिन गुणों की वजह से अर्जुन भगवान का प्रेमी। भगवान ने क्या दुर्योधन को समझाने में कोई कमी छोड़ी? यहां तक कि स्वयं शांति दूत बन करके गए। और परमात्मा ने जब जब जगत को पाठ सिखाया तो शांति का पाठ सिखाया। आज गजेंद्र यही कहता है कि भगवान आप किसी के भी विरोधी नहीं है, आप भेद रहित हैं, आपके अंदर भेद है ही नहीं। ये बात बड़ी मलूक कही है। कर्ण को भगवान क्या कम स्नेह करते थे? कर्ण को समझाया और कर्ण ने उनकी बात नहीं मानी। भगवान ने वहां अर्जुन को गीता में स्पष्ट कहा है, भगवान ने कहता ना मेरा कोई अपना है ना मेरा कोई पराया है। जो भजनानंदी है मुझे भजता है, मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है, मैं 10 कदम आगे बढ़ जाता हूं। गीता वाक्य महावाक्य आज सुन नहीं रहे हैं? सुनिए, भगवान कहता है कोई 1 कदम मेरी तरफ चल के आता है, मैं 10 कदम आगे बढ़ जाता हूं। और जो मुझसे 1 कदम पीछे जाता है मैं उससे 100 कदम पीछे चला जाता हूं। उन्होंने जो बात कही है अद्भुत है। अर्जुन, ना मेरा कोई अपना है ना मेरा कोई पराया है। जो प्रकृति के अनुकूल जीवन जीता है उसको मैं हृदय में विराजित कर लेता हूं, उसको मैं हृदय में बिठा लेता हूं। यह कह करके देखिए, यदि भगवान देवताओं से स्नेह करते हैं तो ये बात कभी भी सिद्ध नहीं हो पाती कि भगवान का एक तरफा भगवान प्रेम करते हैं। तो इन्होंने देखो प्रहलाद को आप देखिए, दैत्य कुल में जन्मा है और प्रहलाद का बाप तो बड़ा खतरनाक है, जिसने कोई अपराध करने में कमी भी नहीं छोड़ी। उस प्रहलाद के ऊपर भगवान का कितना स्नेह है। इससे पता लगता है कि ईश्वर भेद रहित है। परमात्मा किसी के साथ भेद नहीं करते।